सोनम गुप्ता बेवफा है। आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले ये जुमला बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि कई ऐसे नोट मिले थे जिस पर लिखा हुआ था सोनम गुप्ता बेवफा है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसने फिर से नोट पर लिखे सोनम के बेवफा होने के संदेश पर मुहर लगा दी है। लेकिन इस बार ये सोनम है इंदौर की सोनम रघुवंशी। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। जिस सोनम रघुवंशी की चिंता में पूरा देश हलकान हो रहा था, उसके बारे में तरह तरह की चिंता जताई जा रही थी कि सोनम का अपहरण हो गया है, उसके पति की हत्या करके उसको बांग्लादेश ले जाया गया है। पता नहीं बांग्लादेशी दरिंदे सोनम रघुवंशी पर किस किस तरह के जुल्म सितम कर रहे होंगे। ऐसी तरह तरह की बातें चल रही थी। सबकी संवेदनाएं जो हैं वो सोनम रघुवंशी के साथ जुड़ गई थी। लेकिन जब रहस्य सामने आया तो सब हैरान हो गए, सबका मुंह खुला रह गया। जिस सोनम रघुवंशी को मासूम और जुल्म के शिकार मानकर सबकी सहानुभूति उससे जुड़ी हुई थी, वही सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड निकली। और कम से कम अभी तक जो सबूत सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी की तलाश में पिछले 17 दिनों से मेघालय पुलिस राज्य का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। उसको तलाश करने के लिए एनडीआरएफ की वो स्पेशल टीम खाई में उतारी गई थी जो कश्मीर की हाड़ कपा देने वाली ठंड और राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच ऑपरेशन कर चुकी थी। जिस सोनम रघुवंशी के लिए 60 से 70 जवान अपनी जान हथेली पर रखकर जंगलों में भटक रहे थे, वही सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। मामला निकला लव ट्रायंगल का। अभी तक सोनम को पीड़ित माना जा रहा था, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इसी पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार निकलेगी। सोमवार सुबह को जब सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक चाय ढाबे से हिरासत में लिया गया तो जैसे पूरी कहानी ही पलट गई, पूरी कहानी बदल गई। सोनम के साथ 3 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे। सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले जाने के कुछ देर बाद ही उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर मैनेजर के तौर पे काम करती थी और राज कुशवाहा भी वही काम करता था। हालांकि राज कुशवाहा जो है वो सोनम से 5 साल छोटा था, लेकिन दोनों के बीच बेहद करीबी रिश्ता बन गया था। आशंका है कि अपने इसी अफेयर के लिए सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की जान ले ली। सोनम रघुवंशी ने बहुत सोच समझकर प्लानिंग की थी। उसके पति राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने बताया कि हनीमून के लिए टिकट खुद सोनम ने बुक किया था। राजा की ऐसी कोई योजना नहीं थी। राजा ने अपनी माँ से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन माँ ने ये सोचकर हाँ कर दी कि कहीं नई बहू का दिल ना टूट जाए। दूसरे शक की बात यह है कि सोनम ने अचानक आखिरी मौके पर मेघालय जाने का प्लान बनाया। राजा के परिजनों का कहना है कि दोनों जब घर से निकले तो केवल गुवाहाटी जाने की बात कही थी, लेकिन माँ कामाख्या देवी के दर्शनों के बाद जब उन्हें पता चला कि राजा और सोनम मेघालय जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। परिवार के मुताबिक मेघालय जाने का प्लान पूरी तरह से सोनम का था। सोनम के पति राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने बताया कि राजा जो है वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते थे। राजा रघुवंशी जब भी शहर के बाहर जाते थे तो उस जगह के बारे में पूरी रिसर्च करने के बाद ही जाते थे। लेकिन घर वालों को तब विश्वास नहीं हुआ जब उन्हें पता चला कि राजा रघुवंशी शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जिस जगह पर राजा की लाश मिली है वहाँ पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। सोनम पर आरोप है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके अपने पति राजा की हत्या करवाई। पुलिस के अनुसार सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है, जबकि 3 दूसरे आरोपियों को छापेमारी करके गिरफ्तार किया गया है। सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा की गिरफ्तारी की खबर इन चारों के पकड़े जाने के कुछ देर बाद ही सामने आई थी। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया कि सोनम ने राजा की हत्या करने के लिए उन्हें काम पर रखा था। सोनम की गिरफ्तारी उस खुलासे के ठीक एक दिन बाद हुई जिसमें शिलोंग के एक गाइड ने 3 अजनबी लोगों के बारे में बताया। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को सुबह 10 बजे नोंगरियाट से मावलाखियात तक 3000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते समय कपल यानी राज और सोनम को 3 दूसरे लोगों के साथ देखा था। गाइड ने बताया कि सोनम पीछे चल रही थी जबकि राजा रघुवंशी और वो 3 लोग आगे चल रहे थे। उसने बताया कि चारों लोग हिंदी में बातें कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि राजा रघुवंशी के हत्यारे मेघालय के नहीं बल्कि बाहर के भी हो सकते हैं।
ये तो बात थी सोनम रघुवंशी जैसी शातिर दिमाग महिला की, जिसने अपने प्रेमी के चक्कर में पति की जान ले ली। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो बताते हैं कि कैसे पति पत्नी के पवित्र रिश्तों में जहर घुलता जा रहा है। पहला मामला तो मेरठ का ही है, जहां इसी साल 4 मार्च को मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दिया था। मेरठ की एक दूसरी घटना में रविता नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी लाश पर सांप छोड़ दिया ताकि उसकी मौत सर्पदंश से हुई लगे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मेहरुनिसा नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के बहकावे में आकर अपने पति को खाट से बांध दिया, फिर उसका गला घोट दिया। ऐसे ही यूपी के बिजनौर की शिवानी ने मामूली सी बात पर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक लड़की ने अपनी होने वाले पति के हाथ पैर तुड़वा दिए, इसके बाद अस्पताल में उस लड़के की मौत हो गई। ऐसी ही घटना उड़ीसा के गंजम जिले की है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो मोबाइल पर ज़्यादा बातें करने से मना करता था। ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां मामूली सी बात पर पत्नियों ने खुद ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। ज़्यादातर मामलों में पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का चक्कर था। सोनम रघुवंशी का भी केस ऐसा ही था, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए पति राजा रघुवंशी की जान ले ली। हालांकि इस मामले में अभी कई पेंच बाकी हैं। सोनम रघुवंशी खुद को लगातार पीड़ित बता रही हैं, कह रही हैं कि उसको किडनैप करके यूपी के गाजीपुर लाया गया। हालांकि इस कहानी में कई लूप होल्स मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश को अभी सिरे तक पहुंचना बाकी है। फिलहाल जो सबूत इशारा कर रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी बेवफा है। इस मामले में आगे कोई भी नया अपडेट होता है तो हम आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।